शुद्धात्म भावना आत्म साक्षात कुर्वाणः सन् स्वस्वभाव जीवस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोगं फलं प्रकाशयति। अथ का क्या अर्थ है? अथ यानी प्रारंभ, अथ यानी आगामी। यहाँ पर ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना रूप में बता रहे हैं। मैं इस प्रकार ज्यादा किसी भी विषय के पहले मैं प्रस्तावना बोलता हूँ। स्कूल कॉलेज में सामान्यतः जब ये ऐसे के बारे में पढ़ाते हैं, प्रवचन के बारे में, तब उसको 2-3 विभाग करके बताया जाता है। पहले प्रस्तावना, बॉडी, कंक्लूजन। परंतु हमारे देश में प्रस्तावना का कोई महत्व ही नहीं है। कोई प्रस्तावना बोलते भी नहीं, न प्रस्तावना सुनते हैं। हमारे देश की जो विभिन्न कमियों में एक ये बड़ी कमी है। मैंने देखा, अनुभव किया हर विषय में। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, धर्म में कोई कुछ बोलते हैं या प्रवचन करते हैं, प्रस्तावना कुछ भी नहीं बोलते। भूमिका बिना नींव, बिना जड़ वृक्ष बनाते हैं और महल बनाते हैं। कुछ नहीं। जैसे हमें क्या करना है? हमें तो खाना खाना है। खाना कैसे बना, ये क्या है, फल, क्या जरूरत है हमें? नहीं, ये गलत अवधारणा है। जैसे राजवाटिका में जो तत्वशास्त्र का पहला सूत्र है, उसके पहले आचार्य श्री ने, अकलंग देव स्वामी ने ऐसे प्रस्तावना लिखी है। मैं देश विदेश के किसी भी विज्ञान से लेकर राजनीतिक कानून कोई भी किताब में अभी तक मैंने नहीं पढ़ी। अभी नहीं। उच्च विश्वविद्यालय कक्षा में हो, जब पीएचडी में भी। क्यों? किस उद्देश्य ये है काम है, किस उद्देश्य हम बता रहे हैं, किस उद्देश्य पढ़ रहे हैं, किस उद्देश्य हम काम कर रहे हैं, ये तो कुछ मालूम नहीं। बीच में टपक जाता। क्या समझाएगी? क्या ठोस निष्पत्ति निकलेगी? जैसे हमारे देश की कोई किसी भी विधा में ठोस निष्पत्ति नहीं है। ज्ञान, विज्ञान से लेकर शिक्षा, कानून, राजनीति में कोई निष्पत्ति नहीं, क्योंकि उसका जो आधार ही सही नहीं। देखा, यहाँ तो बहुत कम प्रस्तावना है। और जैसे सामान्यतः मानते हैं कि ये प्रस्तावना लिखना, संपादन करना विदेशियों से भारतीय लोग को सीखे। ठीक है, गुलाम के बाद विदेशियों से सीखे, अभी भी नहीं जानते हैं। परंतु 1000 वर्ष पहले हमारे देश में ऐसी किसी प्रकार कमी है। हाँ, 1000 वर्ष तो कमियां ही कमियां हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। कोई क्षेत्र नहीं कि हमारे देश में कमियां ज्यादा नहीं, अच्छाइयां कम है, परंतु उसके पहले नहीं। किसी भी विधाओं के ज्ञान विज्ञान हमारे देश में ऐसे नहीं पहले था, मेरा तो अनुभव नहीं है। हाँ, प्रायोगिक रूप में नहीं हो, अलग बात है, परंतु सैद्धांतिक रूप में या हमारे महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, ऋषि मुनियों ने, दार्शनिक ने नहीं जाना, नहीं लिखा इस बात में। अभी देखा प्रस्तावना ही कितनी है। प्रस्तावना की बात छोड़ो, हमारे यहाँ तो हेडिंग तक नहीं पढ़ते। हेडिंग तक नहीं। किसी भी लेसन है, अध्याय है, वो हेडिंग नहीं पढ़ते। प्रस्तावना की बात छोड़ो। देखो, यहाँ कई प्रस्तावना एक साथ, उससे पता चलता है हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये देखो, हर जगह में हमारे यहाँ प्रस्तावना है। हम लोग को जब पूजा करते हैं उस समय भी प्रस्तावना रहती है, जब स्वाध्याय करते हैं उसके पहले भी वो प्रस्तावना है, ये भी प्रस्तावना है। परंतु प्रस्तावना का महत्व शाब्दिक रूप में तो नहीं जानते हैं, भावात्मक रूप में क्या जानेंगे।
जैसे मैं कोई भी विषय प्रवचन में बोलता हूं, मैं पहले टॉपिक को बोलूंगा। मैं इस विषय बोलूंगा इस बिना मैं प्राय के प्रवचन नहीं करता हूं। जो मेरा देश विदेश स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों में होता है, मैं जैसे तैसे कोई विषय को उठाकर नहीं बोलता। पहले बोलूंगा मैं आज इस विषय में बोलूंगा, फिर उसके अनुसार संपूर्ण विषय रहेगा। जैसे आप लोग को भी यहाँ इतने जो प्रवचन सुनते हैं, मैं पहले वो विषय बोलूंगा, मैं किसके बारे में बोलूंगा, फिर ये बताऊंगा मैं क्यों ये विषय बता रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है। और हमारे देश में शिक्षा हो, प्रवचन हो, धर्म है, बीच में टपक कर जैसे गप्पो लगाते हैं, मधु के गुणगुण गुणगुण करती रहती है, बच्चों के झुमका जैसे बजाते रहते हैं, ना आगे कुछ जानते, ना पीछे जानते, ना कुछ उसको निष्पत्ति जानते, ना प्रणाली जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए परिणाम कुछ नहीं मिलता है। देखो यह प्रस्ताव बना, ये शुद्धोपयोग का वर्णन क्यों कर रहे हैं, जबकि स्वयं कुंद कुंद स्वामी को शुद्धोपयोग नहीं था। मैं यहां कई बार बोल दिया, उसके पहले भी अनेक आचार्यों हुआ, किसी को भी शुद्ध बुजुर्ग नहीं हुआ, और पंचम काल में अंतिम तक किसको भी शुद्ध बुजुर्ग नहीं हुआ। होगा क्या, जैसे मैं यहाँ कई बार बोल दिया, पहले जो मैं बोलता वो सुन लो, समझ लो, मैं नवीन पे नहीं बताऊंगा। फिर शुद्ध बुजुर्ग आवश्यक क्यों है, इसका वर्णन की आवश्यकता है। स्वयं जब कुंद कुंद स्वामी को शुद्ध बुजुर्ग नहीं था, उसके पहले भी आचार्यों को नहीं था, उसके बाद के आचार्य तक को नहीं रहा, ना उपाध्याय को ना साधु को, फिर ये शुद्ध पूजो का वर्णन क्यों, बता रहे हैं। अथ शुभ अशुभ योग द्वयम निश्चय शुद्ध पूजो का अधिकार प्रारंभमान शुद्धात्म भावना आत्म साक्षात कुर्बान सन स्वस्वभाव जीवस्य प्रोत्साहनार्थम शुद्ध प्रयोगम फलम प्रकाशयति। यहाँ मनोविज्ञान भी है, कर्म सिद्धांत भी है, और लक्ष्य निर्धारण हमें कैसे करना चाहिए ये इसका वर्णन है। वर्तमान जैसे मैं कई कक्षा में बता दिया हूं, वर्तमान दो उपयोग में से कोई एक उपयोग, तीन उपयोग किसको होगा ही नहीं, तो फिर क्यों बोलना, क्यों लिखना। निश्चय शुद्ध और अशुद्ध से परे, जो आप लोग को बहुत बार बोला, कल तो बहुत 2 घंटा ही बताएगा। सिद्ध भगवान का स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, जिसकी उपलब्धि तीर्थंकर को भी 8-10 भव तक नहीं हुई। उस भव में तीर्थंकर को 1000 वर्ष या 10-12 वर्ष की साधने के बाद जिस शुद्धोपयोग की उपलब्धि होगी, अभी कुंद कुंद स्वामी ने इस पंचम काल में क्यों किया। क्या यह अनावश्यक नहीं है, व्यर्थ नहीं है? जैसे ये बहुत रहस्यपूर्ण है, सम्यक दर्शन होने के बाद क्या हमारे तीर्थंकर भी तद्भव मोक्ष में चले गए? अति कम जीव होते हैं जो सम्यक दर्शन का तो उस भव में जन्म जाए, मोक्ष जाते। स्वयं तीर्थंकर भी 8-10 भव लगा लेते हैं। ये सब सिद्धांत गणित का विषय है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग कल्पना से परे, आप लोग का अध्ययन से परे। तो फिर कल जैसे मैं पहले बताया था, सम्यक दर्शन होते ही क्या हो जाता है, तत्पात श्रद्धान सम्यक दर्शन, स्वयं का स्वभाव सम्यक दृष्टि, जो रियल सम्यक दृष्टि, उसको पता चल जाता है। मेरा स्वरूप द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित
सिद्ध समान है। ये लक्ष्य निर्धारण कर लेता है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद भी चतुर्थ काल में स्वयं तीर्थंकर क्या इसको प्राप्त कर लेते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत दूरी, अभी जो मैं आपको कई बार बता दिया, मोक्ष से अनंत दूरी पर है कि मिथ्या दृष्टि विपरीत दूरी पर है, सम्य दृष्टि भी अनंत दूरी पर है। केवल लक्ष्य निर्धारण कर लिया, जैसे मैं पहले आप लोग कई उदाहरण दिया था, समय शिखर जाना है, हाँ विचार किया, टिकट लाया, गाड़ी में बैठा, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो भी लक्ष्य क्या हो गया? समय शिखर जाना। समय दर्शन होने पर केवल इतना ही सावधान होता है, और तदनुकूल थोड़ा सा ज्ञान होता है, अति कम ज्ञान होता है, अति कम। इतना कम में बोलने पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अलोक गणित के बिना आप समझ ही नहीं सकते। शायद प्रोफेसर प्रभात को छोड़कर कोई नहीं समझ सकता, हमारे साधु कोई नहीं। तो प्रोफेसर प्रभात अलोक गणित पढ़ा हूं, पढ़े। सम्यक दृष्टि, क्षय के सम्यक दृष्टि को भी, स्वयं तीर्थंकर को भी, जो गर्भ में जन्म लेते हैं क्षय के सम्यक को लेकर, तीन ज्ञान को लेकर, उनको भी अनंत एक भाग ज्ञान नहीं होता है। इतने गणधर होने के बाद भी, दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भी सत्य का अनंत भाग ज्ञान होता है। समझ में आ रहा कुछ? केवल भाषा में समझ, गणित में समझ बहुत कठिन है, बहुत समय लगेगा। तो फिर सम्यक दृष्टि को क्या आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? केवल श्रद्धा से केवल श्रद्धात्मक ज्ञान हो, इसलिए श्रद्धा का भी 10 भेद है। तथापि सम्यक दृष्टि स्वयं को श्रद्धा रूप में, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मेरा स्वरूप भोग भोगना है, युद्ध करना है, भले करेगा, परंतु श्रद्धा रूप में ऐसे वो मानेगा ही नहीं। जो मानता है, भले वो आगम का ज्ञाता भी हो, समय दृष्टि नहीं हो। तो ऐसे ही पंचम काल में ना कुंद को शुद्ध पुजो को हुआ, ना उनके पहले के जो आचार्य धरेशन पुष्प भूत बलि, तो कुंद से बड़े बड़े आचार्य हुए, ना उनको हुआ, ना उनके बाद भी जो अनेक आचार्य हुए, वहां से लेकर अभी तक का कोई आचार्य को नहीं होगा। और पंचम काल में नहीं, सत्ता काल में नहीं, फिर आगे जो नहीं, आगे जाकर भक्त क्षेत्र में फिर सब दुखमा सुखमा आएगा, तब जाकर शुद्ध पुजो होगा। तो फिर ये शुद्ध पुजो का वर्णन इसीलिए है, प्रोत्साहन करने के लिए। भले तुम अनंत काल से दुखी हो, अभी भी दुखी हो, अभी भी और कई भव है, जघन्य से अंतर्मुहूर्त, और सम्यक च्युत नहीं हुआ तो 7-8 भव, और सम्यक च्युत हो गया तो अनंत भव। हाँ, अरे कई बार बोलता हूँ, रिपीट क्या करते? हाँ, रिपीट भी नहीं करता। तो भी उस श्रद्धान में जानेगा कि मेरे अंदर सिद्ध बनने की क्षमता है, शुद्ध प्रयोग बनने की क्षमता है। जैसे किसान खेत में काम करता है गर्मी में, उसमें बीज तक नहीं बोता है, खेती में हल जोतने के बाद 1-1.5-2 महीने तक का छोड़ देता है इसे। तो भी लक्ष्य क्या है? बीज बोऊंगा, अंकुर होगा, खेती होगी, फिर जाकर के बीज आएगा। ये लक्ष्य रहता कि नहीं? बस
जब ऐसे लक्ष्य होता है, जैसे एक सुई को धागा से बांध करके कहां भी फेंक दो और वो धागा आपके हाथ में है, तो क्या कर सकते हो? आपको दिखाई नहीं देती सुई, तो भी खींच करके ला सकते हो। केवल ये प्रोत्साहन के लिए है, परंतु इसको एकांतवादी क्या मानते हैं? अभी शुद्ध उपयोग हो गया। ये भी मिथ्या है, भ्रम है, अज्ञान है। इसलिए क्या कहा गया? प्रोत्साहन अर्थ शुद्ध उपयोग फलम प्रकाश व्यक्ति। केवल प्रोत्साहन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को मंदिर जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, अच्छा काम के लिए प्रोत्साहित करके उसको कुछ खिलौना, रुपया, ये वो देते हैं। कोई मंदिर जाने का फल, धर्म करने का फल कोई रुपया थोड़े है, चॉकलेट फल थोड़े है, वो तो आत्मनिश्चित मोक्ष है। परंतु बाल प्रबोधनार्थ ये करना पड़ता है। इसलिए केवल प्रोत्साहन के लिए, कोई भी काम करने के पहले प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रोत्साहन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, समर्थन मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का उदाहरण है, मैं हर काम, लगभग हर काम में स्वेच्छा से करता हूं, तथापि हर काम बोलो मैं स्वप्रेरणा से, स्वेच्छा से, जो कोई नहीं करता वो काम ज्यादा मैं करता हूं। महत्वपूर्ण काम जो दूसरे करते वो भी मैं नहीं करता हूं ज्यादा करके। तथापि मेरा अनुभव है, जो मैंने ग्रंथ लिखा उसके पीछे भी प्रोत्साहन है। आचार्य विमल सार गुरुदेव, भक्ति सार गुरुदेव, जो ज्ञानानंद है ना, जो अभी समाधि हो गई, सम्मति सागर, ये सब के प्रोत्साहन मेरे पीछे बहुत बचता है कि आप ही लिखो, आप ही लिख सकते हो, आपको लिखना चाहिए। बहुत वर्ष तक, कम से कम 8-10 वर्ष तक आपने पुस्तक में अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब हम उत्कृष्ट भावना के वशीभूत होकर किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो प्रकृति की समस्त शक्तियां एकदम हमारी सफलता के लिए जागृत होते। मैं कई किताब में लिखा हूँ, बहुत किताब में, हाँ एकदम लिखा हूँ, बहुत किताब लिखा। ये सब सिद्धांत जानने का मैं स्वच्छा से हर अच्छा काम करता हूँ। कोई जाने माने नहीं माने, विरोध करे, मैं परवाह नहीं करता, एकदम नहीं करता। तथापि मेरा अनुभव है, प्रोत्साहन से उस ऊर्जा में, उस गति में तीव्रता मेरा बहुत अनुभव है। जब मैं खुद स्वप्रेरणा से सब पढ़ता हूँ, लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जितना अधिकांश काम अंत प्रेरणा से करता हूँ, तथापि दूसरे की प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहयोग से उसमें शक्ति आती है। इसलिए धर्म में अनुमोदना, जय जयकार, प्रशंसा क्या है? परंतु इधर देवशास्त्र गुरु तो पूजा करेंगे, परंतु कोई काम करते तो उसका समर्थन भी नहीं करते, उसका समर्थन भी नहीं करते और विरुद्ध करते। देखा आध्यात्मिक ग्रंथ में भी क्या लिखा हुआ? प्रोत्साहन करो, आगे बढ़ाओ। अभी जैसे स्वयं प्रभात बता रहे थे, अभी आज के बाद बोले ना, मैं काम थोड़े कर रहा हूँ, मेरी पत्नी का, उनके प्रोत्साहन से मैं ये सब कर रहा हूँ, वो मुझे ले आया, आपको बताएंगे। स्वयं प्रभात भी यही दीदा के प्रोत्साहन के कारण 3 महीने के बाद आए। हम लगभग 9 महीना रहे उनके नगर में, 9 महीना, और लगभग 48 साधु हम थे। इतने बड़े बड़े प्रवचन होते थे, मैं जब प्रवचन करता था कितने भीड़ लगते थे, एकदम बताओ कितने भीड़ लगते थे। हमारा जैन औषधालय बहुत बड़ा काम है, आसपास का एरिया है और उसके बाद सड़क है। हम लोगों को सड़क पर दूर दूर तक बाइक लगाने पड़े क्योंकि लोग वहां पर भी खड़े हो जाते हैं। और नागपुर में 2-3 किलोमीटर ब्लैक हो जाता, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर के टीवी थे, उससे देखते थे। देखा, इसीलिए कोई अच्छा काम करता है, अनुमोदना करो, प्रोत्साहन करो। कल बता था
जय जयकार होता है, पंचाश्चर्य होता है, परंतु दुर्भाग्य हमारा देश है। गलत काम के लिए तो अच्छा मानते हैं, सहयोग करते हैं, परंतु अच्छा काम के लिए उल्टा ज्यादा करते हैं, उल्टा ज्यादा करते हैं, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, घृणा के कारण। अरे आध्यात्मिक में भी प्रोत्साहन चाहिए, एकदम तो समझ आ रहा, प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे अब ये बताएंगे रात को, ये स्वयं प्रोफेसर है, ये करने डीएट ने किया है, वो शोध निबंध मैंने कैसे नहीं किया, तथापि ये खुद कई बार बोल दिया। अभी वहां से यहाँ इनके बोला मैं थोड़े ही, यदि विद्यावती मेरी धर्मपत्नी प्रोत्साहित करके आपके पास नहीं लाती, मैं नहीं आता। बोले कि आज कितने बार बोल दिए, कितने बार आज बोल दिए। आप देखो ये स्वयं प्रोफेसर है, और ये हमारी जो क्या नाम जो कोश है ना, जिनेंद्र कोश, उन्हीं के परिवार की, उनके परिवार की बेटी। हाँ देखो, हाँ वो तो आप जानते हो, वो तो बहुत परिचित है, वो तो बहुत परिचित है। ये तो लगभग 3-4 महीने रहे कन्नड़ में, तत्व में। स्वयं विद्यावती जी हमेशा बोलती थी, बोलते आपके प्रोत्साहन से मेरी कलम चलता है। यहाँ आती थी तो देखो, इसलिए धर्म में प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित किसको नहीं करना चाहिए। समझाया? भले अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, अभी शुद्ध प्रयोग नहीं होगा, तो भी प्रोत्साहन करना चाहिए कि साधु बनो, आगे बढ़ो, अच्छा काम करो, सावक व्रत पालन करो, प्रोत्साहन करना चाहिए। वो तो प्रोत्साहित होगा, और जो प्रोत्साहन करेगा उसको भी पुण्य बंद होगा। जो है इस जन्म में नहीं, आगे हाँ एकदम देखो क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए कुंद कुंद देव जो स्वयं शुद्ध उपयोग में नहीं थे, न इस काल में हो गया, तथापि अपना लक्ष्य निर्धारण कर ले, उस महान उपलब्धि क्या है उसको जताने के बताने के लिए ये बोला जाता है, जिससे प्रोत्साहन उत्पन्न हो कि हाँ मुझे ये महान उपलब्धि होगी, तो मैं ये सब त्याग करूंगा, तपस्या करूंगा, कष्ट सहन करूंगा, तो उसका फल इतना अनंत सुख जो कल बताया, आगे बताया जाएगा, वो मिलेगा। समझ आया ना? इसलिए प्रोत्साहन करना चाहिए। दूसरा और देखो, अथवा ये सब प्रस्तावना में आना चाहिए। हर विषय में प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण, जैसे महल के लिए ये तो बहुत छोटी प्रस्तावना है। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ है ना, कभी कभी सूत्र का अर्थ से ज्यादा प्रस्तावना है, लंबी चौड़ी। इसी तरह मैं कोई भी विषय पढ़ाता हूँ, प्रस्तावना ज्यादा बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं हमारे जो पूर्व आचार्य वीरसेन स्वामी, कुंद कुंद देव, समुद्रभद्र स्वामी, इनसे भी ज्यादा प्रभावित हूँ, बड़े बड़े आचार्य से। अभी के लोगों से आचार्य नहीं, मैं कल भी बताया था, पहले भी बताया, मैं ऐसा प्रभावित हूँ जैसे राकेट की कौन सा पौधा मिलता है, विपरीत फोर्स। हाँ, अथवा द्वितीय पातनिका, पातनिका माने प्रस्तावना, सूचना। अभी क्या बोलते हैं, अभी भी जब हम निबंध लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसमें पहले लिखते ना प्रस्तावना, प्राक कथन, 2 शब्द, आमुख, आद्याक्षर, नित्याक्षर, आदि के शब्द। हाँ, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, हाँ इंट्रोडक्शन कन्नड़ में मुन्नड़ी, बहुत शब्द है, बहुत शब्द है। मेरा मंतव्य अथवा द्वितीय पातनिका, यद्यपि शुद्ध प्रयोग फलम अग्र ज्ञान सुखम संक्षेपण विस्तरण कथयति, तथापि अत्रापि पीठिकायां सूचना करोति। जैसे आप लोग को खुद अभी अनुभव करते होंगे, इनमें तो कुछ पढ़ने वाला 25 वर्ष है, कोई 15 वर्ष है, कोई
16 वर्ष से, कोई भी अभी 15-14 महीने से ऐसे है, ज्यादा करके। कम विद्यार्थी कम समय के, ऐसे ज्यादा विद्यार्थी तो बहुत वर्षों के। मैं जो विषय पहले पहले बोलता हूँ वो बाद में ज्यादा आता कि नहीं? जो मैं पहले बोलता हूँ, क्योंकि एकदम नया विषय आएगा, नया शब्द आएगा, आप लोग को समझ नहीं सकते। पहले संक्षिप्त परिचय होना चाहिए, संक्षिप्त प्रवेश होना चाहिए, तब वो आगे वो विषय को रिलेशन होता है। फिर ये क्या होता है, मनोविज्ञान के अनुसार हम जो सुनते हैं या देखते हैं, सोचते हैं, हमारा जो हम अवचेतन मन उसको पकाता है, पचाता है। हम जब सोते हैं ना, जैसे सामान्य वर्तमान तो हमारे भारत में शिक्षा पद्धति सही नहीं है, परीक्षा के समय ज्यादा जग करके पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। परीक्षा के समय ज्यादा सुना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार। मैं अन्य मनोविज्ञान नहीं बोला, धर्म के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान। जिसमें परीक्षा हो, जैसे 7 घंटे से 8 घंटा सुना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो पहले पढ़े हैं सुने पर एक तो ब्रेन को विश्राम मिलता है और ब्रेन में प्रोसेस होता है, याद करता है। एक 2 प्रकार मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप पढ़ते हो जिस समय तो आपको याद होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर आप सोते हो, उसको चिंतन करते हो, लिखते हो, तो क्या बन जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो बच्चे क्या करते, पढ़ते नहीं, 1 वीक की सीरीज पढ़ लेते हैं, फिर आगे पाठ जो याद रहता है वो जल्दी और अस्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई विषय को पहले आपने सुना, गुना, फिर आगे सुनते हो तो जल्दी याद होता है। जिस प्रकार हमारे सिद्धांत में कहा, एक बार सम्यक दर्शन होकर के यदि छूट भी जाता है तो भी अनंत भव को उस समय दर्शन काट देता है, और धवला में कहा उसका संस्कार पड़ जाता है, इसलिए वो जल्दी 2 बार 3 बार सम्यक दर्शन को जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बाद में यहाँ बताया गया, क्योंकि अभी तक ऐसी प्रस्तावना नहीं आई थी, इसलिए मैं प्रस्तावना के ऊपर ज्यादा नहीं बता था, परंतु आप लोग अनुभव करते मैं प्रस्तावना ज्यादा बोलता हूँ। किताब में भी, मेरी किताब में प्रस्तावना, इसकी भी प्रस्तावना कितने 34-35 पेज लिखा हो, इसकी ही प्रस्तावना देखो कितनी लंबा छोड़ रहा, देखो 34 पेज एकदम। इस प्रस्तावना 34 पेज बड़ी, मेरी सब किताब में देखा प्रस्तावना में बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ। इसी प्रकार हर विषय प्रस्तावना, परंतु ज्यादा करके मुझे ऐसे बताया ना, प्रस्तावना को सुनते नहीं, जानते नहीं, मानते नहीं, इसलिए ज्ञान ठोस नहीं, तो समझ नहीं आता किसके लिए ज्ञान, किस प्रकार नहीं, किसके साथ इसको जोड़ना चाहिए, कुछ नहीं। और दूसरा, अथवा द्वितीय पातनिका, यद्यपि शुद्ध बुद्धों को फल अग्र ज्ञान सुख तो संख्या में विस्तृत करते थे, आगे संक्षेप से विस्तार से इसका वर्णन होगा। मैं भी खुद बोला, तथापि कथयति तथापि अत्र पीठिकायाम सूचना करोति, तथापि सूचना करता है, क्योंकि सूचना के बाद वो तैयार रहेगा, प्रेम तैयार रहेगा। जैसे मैं अभी धीरे धीरे अभी कहाँ से काम छोड़ दिया, पहले भी जो करता था अभी नहीं करता। पहले मेरे शिष्य ये भी बैठे हैं, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हो, पहले के और भी ब्रह्मचारी जानते हैं, और यहाँ के बहुत लोग जानते हैं। पहले मैं जितना प्रवचन करता था, जितना शिविर लेता था, जितनी संगोष्ठियां, जितना सांस्कृतिक प्रोग्राम करता था, उसको मैं बहुत कम कर लिया, और उसका लाभ मुझे बहुत ज्यादा मिला और भी सुख मिल रहा है। क्योंकि मैंने अनुभव किया, सूचना तक सुनते नहीं, बार बार आके पूछे कक्षा कब चलेगी, जो कक्षा में कभी नहीं आएंगे वो पूछेंगे पढ़ाते नहीं, तो कभी नहीं आते, प्रवचन नहीं करते हो, कब होगा प्रवचन, क्यों नहीं होगा। सूचनाओं को भी ना पढ़ते ना सुनते। यदि सूचना को पढ़ने ही सुने नहीं, मेरा लगभग 30% समय ऊर्जा ये केवल सूचना देने में व्यस्त हो जाता था। इसीलिए मैं ये सब काम छोड़ने के बाद और तीव्रता से मेरा विकास हो रहा, और मैं ज्यादा पढ़ा पा रहा हूँ, प्रवचन कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, देश विदेश इतना बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि सूचना तक नहीं सुनते।
जब सूचना नहीं सुनोगे फिर काम कैसे करोगे? जैसे रेल इस समय में आएगी अनाउंस किया जाता है, अब सूचना ही सुने नहीं, सूचना क्या करना? तो कब आएगी, किस प्लेटफॉर्म में, किस लाइन में आएगी, कैसे आपको पता चलेगा? इसलिए सूचना को भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और हमारे भारत में सूचना पढ़ते नहीं, बार बार अनाउंस करो, ब्लैक बोर्ड में लिख लो, निमंत्रण कार्ड भी दे दो, तो भी सूचना को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, याद नहीं। और डायरेक्ट आकर के साधु को पूछते, तो मैं बोलता हूं क्या हमको अनाउंस है, क्या वो सूचना देने वाले क्या? सत्य है। जैन साधु झूठ नहीं बोलते। जब आप पत्रिका छपा देते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख लेते हैं, बार बार अनाउंस किया जाता है सैकड़ों बार, तो हम क्या विज्ञापन देने वाले हैं? हमें अनाउंस करने वाले हैं? की बात का समर्थन इससे भी मिलता है कि रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं ना, वो बार-बार बाइक सीधी हमारी इच्छा थी, इसलिए विश्वास नहीं की इंक्वायरी पे जाते, वो बड़ी इसलिए मैं अभी कल बताया ना, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा दुर्घटना में मरते हैं 15 वर्ष से देखा भारतीयों का, क्योंकि सूचना के अनुसार अनुशासन अगर कोई काम नहीं करे। कल ही नहीं बोला था, सबसे अभी तक रिकॉर्ड किसी ने तोड़ नहीं पाया। भारत तो रैंक में है, विश्व चैंपियन नहीं। हाँ, इसलिए देखो हमारे आचार्य आध्यात्मिक ग्रंथ में क्या लिख रहे, सुनो, ये सामान्य रहस्य नहीं है, बहुत रहस्य इसमें। ये एमबी में क्या पढ़ते हैं? बाप है। और देखो, अथवा तृतीय पात्रिका, देखो 2 बता दिए, अभी तीसरा कारण बता, तीसरी पात्रिका बता रहे, एक नहीं कई कारण बता रहे हैं। देखो, अथवा तृतीय पात्रिका पूर्व शुद्ध पूजक फलम निर्वाण भनितम इदानी पुनः निर्वाण से फलम अनंत सुखम कथय स्थिति पात्रिका त्रयस्य अर्थ मनुष्य धुत्ता सूत्रमीदम प्रतिपादयति। रियल हमारे सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ थे ही, गणधर तो थे ही, परंतु मैं अनुभव करता हूं हमारे पूर्वज भी महान मेधावी थे, महान मेधावी। हर विधा में कोई ऐसे विधा नहीं है उन्हीं के बराबर। भले हमारे प्रोफेसर प्रभात जी 2006 को मुझे बोले, अभी कथा साहब भी बोले थे, वो निर्मला भी बोले थे, ये प्रभात बोले आप लोग को भी ऐसे मानते हो। ठीक है, अभी नई पीढ़ी चारित्र पालन नहीं करते, अनुशासन पालन नहीं करती है, परंतु बुद्धि तो है। क्या बुद्धि है? तंत्र नकल के उपदेश से क्या बुद्धि है? कार्य पकड़ कर इनके गुण है, जल्दी स्वीकार कर दे, कार्य पकड़ लेते। क्या हमारे आप लोग तो अभी धीरे धीरे पता चले क्या ज्ञान विज्ञान है। तो देखो कौन सा विधा है हमारे आचार्य ने नहीं लिखा, कौन सा विधा है, कोई विधा नहीं छोड़ा है। मैं तो एक दिन रात मंथन करता हूं। और क्या पात्रिका? तीसरी पात्रिका अर्थात तृतीय पात्रिका पूर्व शुद्ध प्रयोग फल निर्वाण भनितम इदानी पुनर्निर्वाण से सुखम। पहले भी बता दिया गया शुद्ध प्रयोग से निर्माण सुख मिलेगा, ही निर्माण सुख इसलिए बता रहे हैं क्यों? निर्वाण से फलम अनंत सुख कथयति। पहले तो केवल निर्माण बता दिए थे, देश में क्या बता था,
परंतु निर्माण में मिलता क्या है, जो कल 1.5 घंटा तक बताया था, वो फल बताने के लिए कि निर्माण शून्य नहीं है, केवल शुद्ध नहीं हो जाता है, केवल बुद्ध नहीं होता है, वहां अनंत वैभव मिलता है, अनंत आनंद सुख मिलता है, आनंद मिलता है। इसलिए सुख को बता करके प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये फिर इसको बताते हैं। क्यों? अनादिकालीन कुसंस्कारी कारण जी केवल काम, भोग, बंध, कथा, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि का एक टेस्ट जानता है, उसका ही रस जानता है, परंतु आत्म सुख को नहीं जानता है, नहीं अनुभव किया। इसलिए एक बार बोलने पर स्वयं गणधर भी पूरा समझ नहीं पाते, स्वयं तीर्थंकर भी 2, 3, 4 भांत नहीं समझ पाए। समझ में आता है? आध्यात्मिक इतना सरल नहीं है जैसे स्कूल कॉलेज का विषय या राजनीतिक कानून या व्यापार धंधा या जज बन गया, एक वैज्ञानिक बन गया, डॉक्टर बन गया। ऐसे अनंत वैज्ञानिक, अनंत डॉक्टर एक आध्यात्मिक ज्ञान के सामने तुच्छ है, न्योछावर कर लो तो भी कुछ भी नहीं है। जब एक एक अणु, एक एक कीड़ा, एक एक जो क्षुद्र जीव के बारे में पूरा एक एक वैज्ञानिक, कई वैज्ञानिक लगा लेते हैं। जैसे आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के केवल एक एक अणु, एक एक रासायन के लिए कितने वैज्ञानिक लोग जीवन दे देते हैं। आप जानते हो गोदावरी साहब, एक एक क्षुद्र जीव, टट्टी के, पिशाब के, गोबर के, एक एक कीड़ा के लिए कितना अध्ययन करना पड़ता है, कितना लाख करोड़ों खरबों रुपया लग जाता है। तो फिर जो ब्रह्मांड के महानतम, सूक्ष्मतम जो आत्म तत्व है, उसको क्या एक दिन में, एक कक्षा में, एक साध्या में, एक प्रवचन सुन लोगे? ये भी मेरा रहस्य में बताता हूँ। पहले बच्चों को मैं बहुत बड़ा ही जानते हैं, जो पहले के सब जानते हैं, इन लोग को भी जानते हैं, कितने में बच्चों को पढ़ाता था। अभी मैं क्योंकि पढ़ाई के दबाव इसको आते भी नहीं है, पहले बच्चे आकर के कोई नमकार मतलब सुना देते थे, 24 भगवान के नाम और चिन्ह, मुझे इतने प्रश्न होता था, मैं पुरस्कार देता था, पेन देता था। अभी कोई सुनाने पर मैं प्राप्त कोई महत्व नहीं, कोई पुरस्कार भी नहीं, तक कोई पुरस्कार क्यों मैंने अनुभव कर लिया वो भी बता। केवल 24 भगवान का नाम चिन्ह और 23 नमकार मतलब और 27 दंड का पढ़ लिए और क्या सोचते हम तो जैन धर्म का पूरा ज्ञान कर, हमारा ज्ञान तो हो, तो और ये बाधक बनता मैंने अनुभव किया। 23 24 भगवान का नाम चिन्ह कर लेते हैं, सोचते हैं हमारा बच्चा तो ज्ञानी बन गया, ना वो मंदिर में लाते हैं, ना आरत लाते, ना कोई कक्षा में लाता है, ना कुछ पढ़ाते। अरे जब गणधर भी लाखों करोड़ वर्ष तक दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी पूरा सत्य को नहीं समझ पाते, क्या सोचते हैं गणधर कोई 10-20 वर्ष उपदेश सुनते हैं? क्या सोचते आप लोग को? क्योंकि आप लोग गणित का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोग को नहीं समझते हो। भगवान का उपदेश केवल 84 लाख 1 लाख -1000 वर्ष तक समुद्र से देखो ये इसलिए गणित से सब विषय सही सुना। मुझे भी ये जो इतना ठोस ज्ञान है, मूल रूप में अलग गणित है, मूल रूप में। देखो जब स्वयं गणधर जो 4 ज्ञान के धारी, तो आपसे कितना गुना कम ज्ञान होगा उनका? तो फिर 14 का ज्ञान पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। तो उनके तो 4 ज्ञान और इतनी विद्या कि कोठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसानी, ये बुद्धि का अर्थ है। इसके ऊपर मेरी किताब 28 वर्ष पहले लिखी, 2 बार छप गया। एक केवल प्रवचन सार, इतना सुन लिया पढ़िए, पूरा प्रवचन सार का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा।
पादानुसार ऐसे, और एक बार कुछ बुद्धि एक बार सुने करोड़ अरब वर्ष तक भूलेंगे नहीं। और कुछ ज्ञान है जो जितना सुनेंगे उससे भी ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। ऐसे गणधर भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्ष दिव्य ध्वनि सुनते हैं। कितने वर्ष? और अभी क्या सोचते हैं, हाँ हम तो समय सारे पढ़ लिए, हम तो तत्पर से प्रयुक्त पढ़ लिए, हम भक्तार पढ़ लिए, ये छेडाला पढ़ ले या नमकार मंत्र सुन ले, हम तो विद्वान बन गए। मुझे कहीं ने बोल दिया, मैं तो सुन के मेरा कान पक गया, मैं अभी किससे सुनता ही नहीं, एकदम नहीं सुनना चाहता। कोई कुछ बोलता है, आप सुन देखता हूँ, मैं कक्षा में आकर किसी कुछ बोलता हूँ, अनेक बोले हम तो भाई भाई पूरा पढ़ लिए बाल्यकाल में ही, हमको तो सब आता है। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आगे संक्षिप्त में और विस्तार से बार बार बताया जाएगा, तो भी हम बता रहे हैं। इसलिए मैं सत्य वचन के बारे में बताते हुए बोला ना, गुरु के लिए हित वचन ही चाहिए, मित्र और प्रिय वचन जरूरी नहीं है गुरु के लिए। ये दो विशेषण गुरु के लिए नहीं है। गुरु कठोर भी वचन बोल सकता है और बोलना चाहिए, और मित्र तो बोल ही नहीं सकते, नहीं तो क्या समझेंगे? जब सब गणधर नहीं समझते हैं तो दूसरी क्या समझेंगे? इसलिए ये सब सामान्य विषय आप एक बार पढ़ लिए, सुन लिए, आ जाएगा, क्योंकि वो तो बिना पढ़े लिखे भी आ जाता है, कीड़े मकोड़े भी आ जाता है, पेड़ को भी आता है। कैसे प्रजनन करना, भोजन संग्रह करना, कैसे भोजन बनाना, किधर शाखाओं को भेजना, किधर जड़ों को भेजना, कैसे आत्मरक्षा करना, परस्पर पेड़ संवाद करते हैं, ये तो बिना पढ़े लिखा जाएगा। परंतु आत्मा का ज्ञान कोई 10-20 डिग्री करने पर जैसे आ जाएगा, ऐसे 10-20 डिग्री में पूरा भवन भी नहीं आने वाला है। नहीं, ये भी एक बहुत ज्यादा भ्रांति धारणा है। जैसे स्कूल करके BA में करने हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, इसी प्रकार कोई एकाध ग्रंथ पढ़ लिए, रट लिए, किताब पढ़ लिए, सोचते कि हम जैन धर्म पढ़ लिए। अरे पूरा गणधर्म भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। ये मैं धबला जयधबला के आधार पर बोल रहा हूँ, गणित के आधार पर बोल रहा हूँ, कोई छोटे मोटे ग्रंथ नहीं है। भक्ता मरद छे डाला समय सारा नहीं। इसलिए आत्मा के बारे में बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, तब जा करके हम आत्म तत्व को जान सकते, समझ सकते हैं। इसमें ही कोई BA में कर लिया तो हो गया, मास्टर बन गया। गणधर में मास्टर नहीं है, गणधर में मास्टर नहीं, तेरे मां गुरुस्थान में मास्टर बनते हैं। गणधर भी विद्यार्थी भी जय धबला में आया, पहले आया जय धबला में। गणधर भी कौन है? विद्यार्थी। तो हम लोग को मास्टर बन गए, दादा बन गए। कैसे रहस्य है, कारण है, इस ऊपर मेरी पूरी किताब है। अनंत ज्ञान बिना हुए हमें एक अणु को भी नहीं जान सकते, स्व शरीर को भी नहीं जान सकते, एक अणु को भी नहीं जान सकते। अभी तक वैज्ञानिक लोग को अरब डॉलर खर्च करके एक अणु को अभी तक नहीं जान पाए। डाल्टन से लेकर के वर्तमान विज्ञान अभी भी नहीं जान पाए हैं। अभी कितना टाइम हुआ बताता हूँ, देखो 3:58 तक अभी तक वैज्ञानिक नहीं जाने एक अणु को, हाँ नहीं जान पाए, अभी तक नहीं जान पाए। तो एक अणु को नहीं जान पाए तो आत्मा को कैसे जान लेंगे, ब्रह्मांड को कैसे जान लेंगे? नहीं जान। यही तो चल रहा है ना, यही तो पहले ही आया प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए, कोशिश तो इसके लिए तीनों पातनिका यही है। समझ आया कैसे पातनिका कितना महत्वपूर्ण है, और पातनिका को पढ़ते भी नहीं,
उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। कई किताबों में देखा वो अध्याय के ऊपर हेडिंग ही नहीं रखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हेडिंग निकाल देते हैं, हेडिंग नहीं देते हैं, प्रस्तावना ही नहीं देते हैं, प्रस्तावना निकाल देते हैं। ये तो महत्वपूर्ण, इससे पता चलेगा रहस्य। इसलिए निर्वाण भरित मिजान पुनः निर्माण से फलम अनंत सुख कथयति पातनिका त्रय अस्य अर्थ मनुष्य धृत्वा सूत्रमिद प्रतिपादयति। इसलिए जो आचार्य श्री लिखते हैं, बोलते हैं, उसके पीछे बहुत रहस्य रहता है। उस रहस्य के अनुसार हाँ, वो कल आया था, पूरा 2 घंटा यही चला, अभी भी चलेगा पूरा। जो श्रीमान अभी भी प्रश्न कहते लोग उत्तर देना, वही कल जो मैं 2 घंटा पढ़ा था उसका उत्तर है, अभी भी आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, एक टीका में बता रहा हूँ, कल से ज्यादा बता रहा, आज थोड़ा कम बताऊंगा। निर्माण का फल कल में बताया था, अभी लोग उत्तर देना। केवल निर्माण से कोई लाभ नहीं है, केवल शुद्ध होने से कोई लाभ नहीं है, केवल बुद्ध होने से लाभ नहीं है, अनंत सुख होना लाभ है। कल बताया था ना, वही देखा आगे आया ना, फलम अनंत सुखम, कल को बताया ना, देखा वहां भी बताया, 4 में भी बताया था, देखो यहाँ भी आया ना। निर्माण से क्या लाभ यदि हमको अनंत सुख नहीं मिलता है, कल भी बताया था यही। निर्वाण से फलम अनंत सुखम कथयति प्रतिपादन प्रयास मनुष्य दृष्टा सूत्र विदा प्रतिपादयते अरिशयम आसंसात देवेन्द्रादिषु खेभ्यो अपि पूर्वाद्भूत परम आह्लाद रूपत्वात् अतिशय रूपम। कल भी विस्तार से बता दिया हूं, जब अभी सामान्य अनुवाद करूंगा। अरिशय माने क्या? आसंसार, आ संसार माने आ समुद्र, आ संसार, आ संसार माने जब से संसार है तब से समझ आ गया ना। आ समुद्र, आ कंसा बोलते ना, आ समुद्र, आ वहां से, आ संसारात माने जब से संसार है, बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। और संसारात देवेन्द्रादिषु खेभ्यो अपि अपूर्व अद्भुत परम आह्लाद रूपत्वात् अतिशय रूपम। आ संसार में जो देवेंद्र हुए या नरेंद्र हुए, असुरेंद्र हुए, खेचरेंद्र हुए, ये किसी को भी ये सुख नहीं मिला संसार में। ये सब का सुख कल मैंने बताया था, इकट्ठा करके एक साइड में रखो, एक पलड़ा में, और एक पलड़ा में केवल शुद्ध सुख रखो। कौन सा सुख भारी होगा? इसलिए ये अतिशय, अतिशय, अतिशय से युक्त आद समुत्थम रागादि विकल्प रहित स्वशुद्धात्म संदिप्ति समुत्पन्न पाद आत्म समुत्थम। ये विषय आगे आएगा, कल भी बताया, आगे तो बहुत विस्तार से आएगा, बहुत विभिन्न दृष्टिकोण से। ये आद समुत्थम कल भी बताया था। ये सुख कहां से आ रहा है? जैसे कोई टीवी देख करके, कोई खेल देख करके, कोई वेश्या को देख करके, कोई भोग भोग करके, कोई रुपया कमा करके, कोई किसको मार करके, कोई गाली दे करके, जो आत्मरौद्र रूप में जो सुख होता है, आत्मरौद्र सुख भी होता है, जिसको क्या बोलते जानते हो? हिंसानंद, मृषानंद, चौलानंद, परिग्रहानंद। ये जो सुख होता है ऐसे सुख नहीं, ये सुख से परे। इसलिए संसार जीव उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता है। कल्पना कौन कर सकता है? अनुमान कौन लगा सकता है? तर्क कौन जोड़ सकता है? जब जिसको पहले किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत समझ जाए ना, तो संसार जीव अभी तक गणधर तक
क्या अनंत सुखों को कभी भोगे? नहीं बता सकते। हाँ, यही बता रहे। हाँ, वही बता रहे हैं। इसीलिए हम प्रमाण किसका देते हैं? सर्वज्ञ का देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें अनुभव किया, अनुभव करके विद्युत के माध्यम से बताया। इसलिए कल परसों में बताया, कई बार बताया, संपूर्ण अभी पृथ्वी के जितना ज्ञान विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं। मैं पढ़ करके अनुभव करके बता रहा हूं, केवल पढ़ा नहीं, जो गुना और जो तर्क विज्ञान गणित आदि समय में जो निष्कर्ष पर पहुंचा, उस ज्ञान के सामने कोई ज्ञान टिक नहीं सकता, संभव ही नहीं। क्यों? अनंत ज्ञान बिना स्वयं को भी कोई जीव जान सकता है क्या? चलो, स्व शरीर को भी जान सकते क्या? चलो, अभी मेडिकल साइंस से लेकर के, मनोवैज्ञानिक से लेकर के शरीर विज्ञान तक पूरा शरीर को जान पाए क्या? पहले बता। अभी तक ब्रेन का ज्ञान नहीं हो पाया। जब शरीर का ही ज्ञान नहीं हो पाया, फिर आत्मा का, फिर ब्रह्मांड का। जान भी नहीं सकते हैं, जान भी नहीं सकते हैं। ना, संभव नहीं। कहाँ इतना ज्ञान है? नहीं। इसलिए यहां बता रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं? रागादि विकल्प रहित स्वशुद्धात्म संबिति। देखा, शुद्धात्म स्वशुद्धात्म संबिति, इस विशेषण को पर मैं बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं स्वशुद्धात्म संबिति। अभी तक संसारी जीव शुद्धात्म संबिति कर पाया क्या? यहां तक कि श्रेणी आरोह के पहले 7वां 8वां गुण स्थान में भी तीर्थंकर मत ज्ञान सुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानते हैं। समझ आ रहा है आप लोग? कुछ मनोपद ज्ञान अभिज्ञान तो जान ही नहीं सकते। आप लोग कई बार बता दिया, मनोपद ज्ञान अभिज्ञान कोई मोक्ष मार्ग में कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं, सब रूप ही जानते हैं। एकदम सही बोले, मैं यहाँ बता दिया हूँ, कई बार बता दिया हूँ। इसमें मनोपद ज्ञान अभिज्ञान कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है सुत ज्ञान। अभी तो 4 ज्ञान, हाँ अभी तो 2 ही ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद 4 ज्ञान में मुख्य ज्ञान है सुत ज्ञान। सुत ज्ञान, सुत ज्ञान भी जो स्वसंबित, जब स्वसंबित सहित जो ज्ञान है सुत ज्ञान है। आप लोग को पहले ही बता दिया, ये भी बता। तथापि सुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान तो वहां क्या गणधर को या तीर्थंकर को जब तक 13वां गुण स्थान में नहीं पहुंचेंगे नहीं है। ज्ञान से और फिर भी जो है तो देखो, तो ये शुद्धात्म संबिति, शुद्धात्म संबिति कब होगा? पूर्ण ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद। क्योंकि एक एक आत्म प्रदेश में इतने गुण है, एक आत्म प्रदेश के गुण मन पर ज्ञानी गणधर तीर्थंकर भी नहीं जाने। एक आत्म प्रदेश की जितनी शक्ति, जितनी शक्तियांश एक आत्म प्रदेश है,
और आत्मा में कितने प्रदेश है? जैसे मैं अभी भी पढ़ रहा था, नया विषय है, मैं अभी भी पढ़ के आया, जो हमारे आकाश गंगा के बारे में, हमारा आकाश गंगा आज ही आया पेपर में, उसमें करोड़ों गैलेक्सियां है, उसमें छोटा छोटा सा आकाश गंगा है हमारा। तो देखो विज्ञान में जैसे इतना विस्तार है, उससे भी अनंत विस्तार आत्मा है। तो इससे जो ज्ञान का घमंड चूर चूर हो जाता है। जो एकाध अक्षर पढ़ के एकाध डिग्री प्राप्त करके जो घमंड करते ना, एकदम चूर चूर हो जाता है। इसके कारण ही मुझे लगता है मैं तो एकदम एक बाल विद्यार्थी हूँ, भाव से मुझे लगता है एकदम। मैं केवल लिखता नहीं, बोलता नहीं, मुझे भावात्मक ज्ञान होता है। मैं तो एकदम एक नाना सा विद्यार्थी, मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। कहाँ जाना, क्या ज्ञान, क्या ज्ञान, अनंत ज्ञान के सामने। ये ज्ञान कब होगा? आत्मा का ज्ञान स्वसंवित्ति, वो भी शुद्धात्मा सुसंवित्ति। अभी जो संवित्ति होगी, शुद्धात्मा के स्वसंवित्ति नहीं हो सकती है। क्यों? भले सम्यक दृष्टि भी है, तो भी अनंतानुबंध के बाद और 3 चौकड़ी और नवनौकशा है, और मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। कहाँ स्वसंवित्ति हो जाएगी अभी? आप ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, पर परे नहीं हो। ऐसा आत्मज्ञान, और ऐसा आत्मज्ञान होने के बाद पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। यही आगे आएगा, मैं बताऊंगा। जो एक जाने सो सब जाने, जो सब जाने सो एक जाने, सर्वभाव एक भाव सर्वत येन दृष्टा, सर्वभाव सर्वत तेन दृष्टा। जो एक आत्मा को पूर्ण रूप में जान लेगा, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेगा। क्योंकि स्व आत्मा को जानने के लिए कितना ज्ञान चाहिए? अनंत ज्ञान। इसलिए कहा गया आत्मज्ञान परम ज्ञान। आत्मज्ञान के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। यही विषय यहाँ आया। हाँ, ऐसे जो शुद्धात्म सम्मित में समुत्पन्न आत्म सुखम, तब जा करके जो अनंत सुख प्रकट होता है, अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष होता है। उसके पहले पहले अनुमान, कल्पना, शुद्ध ज्ञान से जानते हैं, परंतु अनुभव, पूरा शुद्धात्मा अनुभव तब जाकर के होता है। और उस समय में जो सुख होगा वो अनंत सुख होगा। उसके पहले पहले सुख असंख्यात सुख, उसके पहले पहले ज्ञान असंख्यात ज्ञान, उसके पहले पहले सब असंख्यात में आते हैं, अनंत नहीं। विषयातीत निर्विषय परमात्मा तत्व प्रतिपक्ष भूत पंचेन्द्रिय विषय अतीत विषय अतीतम अनुभवम, निर्विषय परमात्मा प्रतिपक्ष, ये फ्राइडे। और अभी जो कुछ मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक है, वो जो सुख के बारे में भी सोचते हैं, मैं लिखा भी हूँ, गद्य में भी लिखा हूँ, पद्य में लिखा हूँ। वो सुख कैसे मानते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये विषय अभी भी नया विषय है, संक्षिप्त में बताता हूँ। सुख भी जो वो अभी अनुभव कैसे होता है, पहले तो मानते थे कुछ जो ग्रंथियों से साफ होता है उससे, फिर उसके बाद अभी उसको अलग अलग रूपों में मान रहे हैं। जो ब्रेन के विभिन्न भाग है उसके सक्रिय होने से, फिर क्या मानते हैं वो डेपोमन, अन्य जो रासायन तत्व, उसके साब से ये सुख होता है। परंतु ये सब क्या है? सब क्या है? केमिकल। केमिकल माने क्या है? उज्जल, चादर। चादर से कहाँ सुखाया जाएगा? डोपामिन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, वहां से कहाँ सुखाया जाएगा? हाँ, कथनचित
क्योंकि जो हमारा अभी ज्ञान से सब कुछ छावसमित, तो छावसमित है ना कर्म जनित, कर्म से आवृत, कर्म सही। हाँ, कथनचित जो साता वेदनी से या इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख या थोड़ा बहुत मानसिक सुख हो सकता है, परंतु तो आध्यात्मिक सुख अभी भी कोई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कोई कल्पना भी नहीं करता है। केवल ब्रेन को देखते हैं, जीरान को देखते हैं, उसमें जो सेकंड्स में होने वाला विभिन्न केमिकल को देखते हैं, केवल जड़ नहीं। यहाँ का क्या बता रहे हैं, देखो ये जड़ से परे निर्विषय, विषयातीत, कोई भी विषय भोग नहीं, निर्विषय परमात्म तत्व प्रतिपक्ष भूत पंचेंद्रिय विषय, जो पंचेंद्रिय विषय है, जो आत्म तत्व के विरोधी है, आत्म तत्व को मलिन करने वाला है पंचेंद्रिय विषय, जो आध्यात्म का अनंत सुख है उसको घात करने वाला है। ये जो घात करने वाला से अनंत सुख कहां से प्राप्त हो जाएगा, जो विरोधी कारण है। और जो फ्राइड के संपूर्ण जो विज्ञान है, ओनली सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सपने से लेकर के विकास तक सेक्स जो फ्राइड है, उनके भी बड़े बड़े ग्रंथ में पढ़ा। वो क्या मानता है, जो मानव समाज का विकास हो रहा है, मानव जो कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, धर्म से लेकर राजनीति, कानून, सब उसका मूल केंद्र, जैसे हम क्या मानते हैं, धर्म का मूल केंद्र क्या, आत्मा, इसलिए फ्राइड क्या मानता है, मूल केंद्र सेक्स। और वैज्ञानिक क्या मानते हैं, केमिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अभी वहां यहां तक अभी कोई नहीं पहुंचता है, पहुंच भी नहीं सकते। इतना भौतिक ज्ञान से, यांत्रिक ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से यहां तक थोड़े पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबको आध्यात्मिक शरण में लिया आना जरूरी है, अनिवार्य, और कोई गति नहीं, कोई शरण नहीं है। अनंत सुख प्राप्त करना तो केवल आध्यात्म का ही एक में शरण है, और किससे संभव ही नहीं है। यही यहाँ पर बता रहे हैं, पंचेंद्रिय विषय अतीत विषयातीतम अनुभवम, ये सब विस्तार से आएगा, उस समय बताऊंगा। तथापि ये पहले का था, सही रूप में समझो, ये वर्णमाला है। अनुभवम निरूपम परमानंद, कल आपके प्रश्न था, 3 प्रश्न, देखो मुझे याद आ गया। अभी आपको प्रश्न करना, प्रभावी उत्तर देंगे, क्योंकि मेरा नियम है, जो विषय में पढ़ा दिया वो विषय में नहीं पढ़ाता, मेरे चीज से पढ़ाते हैं वो उत्तर। और अभी मेरे नियम विकल्प और भी मिल गया। हाँ, अभी आ गया, अभी प्रभात उत्तर देंगे। हाँ, अभी आया है। निरूपम परमानंद, परमानंद का लक्षण उपमा रहित स्वाद अनुपमम। हाँ, आपके प्रश्न बोल रहा, 3 प्रश्न थे। हाँ हाँ हाँ, बोलो प्रभा जी, तो थोड़ा रेस्ट भी ले लो। अरे आप लोग को बहुत बार पढ़ा दिया हूँ। हाँ, बोलो। भाषा को कभी अलंकारिक करके बोलना, लेकिन वो भी उसकी गुणों को, उसके स्वभाव को समझाने इसके लिए अलंकार का प्रयोग होता है। ये 2 प्रकार के अलंकारिक शब्द होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं होता। यहाँ पर केवल उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार वहां होता है जहाँ किसी एक उत्कृष्ट उसकी तुलना की जाती है। इस उपमा अलंकार के लाभ ये होते हैं, एक उपमा के रूप में एक साधारण धर्म और एक वाचन। उपमान वो है जिसकी तुलना की जाती है। जब मैंने उदाहरण भी दिया था तो बच्चे का मुख, बालक का मुख चंद्रमा के समान, उसके अंदर व्यापक उत्कृष्ट चंद्रमा है, निकृष्ट जिससे तुलना की जा रही है तुलना के लिए वो बच्चे का मुख है। तो बालक का मुख तो हुआ उपमान, जिससे
मतलब ये हुआ कि तीर्थंकर का तीर्थंकर के माने यदि उपमान और उसमें भी हुई है तो वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो उपमान वही लगता है जहाँ एक छोटा हो और एक बड़ा, और जो है उत्कृष्टतम, उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्टतम की किससे तुलना करें, इसलिए ये है। दूसरा ये ठीक है ना, कंसेप्शन क्लियर हो गया ना। और वो शक्ता, लेकिन जब भी हम कोई कथन करते हैं, ये षटकार का बड़ा कठिन विषय है। पहले के हमारे साधुओं को, वैज्ञानिक अग्रवाल इनको अच्छा सब इन लोगों को ज्यादा पढ़ा है, आप लोग को पढ़ा है, इन लोगों को लगभग इतना डिटेल अभी नहीं पढ़े हैं, किसको भी नहीं पढ़े हैं। देखिए भाषा के अंदर जब हम किसी बात को समझाना चाहते हैं तो उसको व्यक्त करने से वैसे तो सामान्य रूप से 8 है, लेकिन 6 उसके अंदर प्रमुख है। जैसे आप जानते हैं कर्ता, कर्म, अपदार्थ, संपदा इत्यादि। तो ये सब के सब क्या करते हैं कि यहाँ पर भी शब्दों के द्वारा हम उस भाव की व्यक्ति की स्थिति को बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा चीज आत्मा है। उसके अंदर 6 के 6 कारक एक हो जाते हैं। अब ये बताइए आप ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा। किसका ध्यान करें? किसके लिए करें? आत्मा के लिए। तो ऐसे लगा यानी 6 के 6 को इसी तरह से व्याख्या की जाती है। संबंध जो होते हैं तो उससे पृथक करते हैं, तो उससे मिलाया गया, तो उससे नमस्कार किया गया, चतुर्थी में जैसे आए संबंध करते हैं, तो वो किसके लिए? वो उसके लिए। तो ये शब्द कारक है। लेकिन कभी कभी जैसे शुद्ध आत्मा के लिए मैंने कहा वहाँ शब्द कारक मिलकर एक हो जाते हैं, यानी वो शब्द कारक से क्या मतलब आलाप पद्धति, कहने की पद्धति, कथन की पद्धति, इस सबसे वो भिन्न होता है। लेकिन जहाँ अलग अलग पद्धति जोड़ते हैं वो शब्द कारक। एक लौकिक को ध्यान देता हूँ, एक दो अलौकिक होता है, क्योंकि ज्ञान विषय है, मैं तो बाद में पढ़ूंगा आएगा। राम ने कलम के द्वारा, पेन के द्वारा या पेन से किसी अन्य व्यक्ति के लिए, सोहन के लिए इस कार्य को किया। तो यहाँ पर 3 कारक प्रयोग किया। कर्ता कौन है? सब्जेक्ट राम। किसके लिए किया? सोहन के लिए। काहे की सहायता से किया? पुस्तक की या कलम की सहायता से किया। तो ये इस प्रकार से आगे 6 के 6 कारक भी अलग अलग जुड़ते चले। और एक आधा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि यही विषय आगे आएगा बहुत, इसलिए इसको आगे तो मैं बताऊंगा, तथापि इसको थोड़ा और क्लियर कर लेता हूँ। ये बहुत गहन विषय, सूक्ष्म विषय है। एक चीज और, हाँ, इसके लिए आचार्यों ने, यानी कि जो तर्क विज्ञान है, तर्क शास्त्र है, वहां पर खासतौर से 2 शब्द इस्तेमाल किए, अहम और इदम। अहम का मतलब वो मैं, इदम का मतलब दूसरा। तो जहाँ अहम और इदम यानी अपने और पर को जोड़ने के लिए बात की जाती है, वहां पर भी श्रद्धा चाहिए। हाँ ठीक है। जैसे एक स्थूल उदाहरण देता हूँ, पानी फ्रिज के अंदर 1 घंटा में बर्फ बना, ये हुआ भेद सत्कारक। क्यों? फ्रिज अलग कारक हुआ, कारक माने रीजन, हेल्पिंग रीजन, उपाय, साधन, निमित्त, ये कारक है। तो ये फ्रिज हुआ 1 घंटा में, ये अधिकरण, कालाधिकरण। कौन सा अधिकरण है? कालाधिकरण। और फ्रिज में स्थानाधिकरण क्या बना? बर्फ बना। तो क्या अभी तो ये षटकारक होगा सामान्य व्याकरण की दृष्टि से, जो आप लोग को जो व्याकरण पढ़ते हो, ज्यादा के तो हिंदी भाषा से व्याकरण पढ़ते नहीं भी, हाँ, तो ये हुआ षटकारक व्यवहार से। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि अभी आगे वर्णन आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता, क्योंकि इसके आधार पर इसको वर्णन बहुत आएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से अभी उसको मैं जोड़ूंगा। फ्रिज बर्फ बना, काल बर्फ बना, घर बर्फ बना। कौन बना? पानी। तो पानी ही धीरे धीरे जवाम बिंदु में आकर के
स्वयं परिणमन स्वयं के अंदर करके जो उसमें लिक्विड अवस्था थी, वो लिक्विड अवस्था तापमान कम होने के कारण जो लिक्विड अवस्था घटते 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 क्या हो गया, वो ठोस बना। तो कौन बना? तो सरकार का निश्चय में से आत्मन पद में किसमें घटित हुआ? नहीं स्वयं ना। इसी प्रकार कोई पुण्य करता, पाप करता, मोक्ष प्राप्त करता है, कहाँ करता है? ये आगे मैं बताऊंगा विस्तार से, आगे विस्तार से बताया, केवल सूत्र रूप अभी सुनूंगा। जाकर नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए भी भाषा ज्ञान ठोस नहीं हो पाता है। भाषा जो पढ़ते भी ध्यान कहा देते हैं। हाँ 3 नंबर का सवाल आ रहा था, वो सुना देते कितना चाहिए, कितना चाहिए, उसका ही जोर लगाते संस्कृत में यही 17 नंबर लाना। हिंदी की ग्रामर बहुत पढ़ रहा है, हिंदी की ग्रामर पुस्तक भी नहीं देखी होगी। आजकल ग्रामर बंद हो गई, बिल्कुल पढ़ाते ही संस्कृति को खत्म करने का तो संस्कार कहा जाएगा, कहाँ व्याकरण रहेगा। हाँ लिखा अनुभवम, हाँ बता दिए, उपमा कई बार बता दिए। अनंतम, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ, उपमा उपमेय वो बता ही दिए। अनंतम, अनंत आगामी काले विनाश अभावात् अप्रमेयत्वात् अनंतम मोक्ष। इसलिए मैं यहाँ बता दिया था आप लोगों को, कहा स्वामी कार्तिकानुपेक्षा में जब न्यायों का वर्णन चल रहा था, याद है आप लोगों को? वो जोड़ो, मैं आप लोग को बता रहे थे, इसमें आगे आने वाला है बार बार। वहां आया था सादि अनंत, अनादि अनंत, याद है आप लोगों को? तो जो यहाँ मोक्ष कैसे है? अनादि अनंत नहीं है, सादि अनंत, अनंत आगामी काले, भूतकाल नहीं। 3 प्रकार बताया था, भाव, प्रागभाव, प्रध्वंस भाव। अनंत आगामी काले, अनंत आगे, तो आगे काल कितना है? अनंत। अभी भी विज्ञान पूरा निश्चित रूप में देखने नहीं कर पाया काल क्या है, कब से है। केवल वो अंदाज लगा पाते हैं सिलेंडर थ्योरी ऑफ आइंस्टीन के अनुसार टाइम एंड स्पेस इज इनफिनिट। परंतु मैंने कई प्रश्न उठाया है, अभी तक कोई उत्तर नहीं दे पाए। परंतु हमारे यहाँ निश्चित गणित के रूप में वर्णन है, जो अभी वो पीएचडी करने वाले ना, उसमें भी जो मैं किताब दी ना, उसमें भी सो वर्णन है, बहुत लंबा चौड़ा। अनंत आगामी काले विनाश अभावा, एक बार मोक्ष हो गया, वो मोक्ष अवस्था कभी भी विनाश, कभी विकृता होगी नहीं। इसलिए देखो, जिनके लिए सोर्स भी कांटा जैसे चुभते थे, दीपक से भी इतना भोग विलास में थे, वो भी इतने कष्ट क्यों सहने किए? अरे सोचते एक बार समझ कर क्या हो गया, बहुत स्वार्थी है ये साधु संत, सबसे ज्यादा स्वार्थी तीर्थंकर साधु संत, ज्यादा स्वार्थी। इतने स्वार्थ में कोई नहीं, आप लोग सब त्यागी हो क्योंकि आपको आनंद ज्ञान दर्शन सुख मिल हम लोग को भोगी है, हम सब स्वार्थी है। देखो तो आगे आएगा बहुत डिटेल। देखो जो प्रथमान योग, चरण योग में जोड़े,
जो कोरिलेटेड ईच अदर, तीनों अनुभव एक दूसरे से बंधे हुए कोरिलेशन है। तो आप यहाँ देखा ये शांति कुंठ, अरनाथ, कामदेव, ये सब इतना वैभव, ये सब होते हुए भी क्यों वो त्याग करके इतना कष्ट क्यों सहे? जैसे आप कष्ट सहन के धन कमाते हो या कि पढ़ाई करते हो, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा जीवन आर्थिक सुखमय बन जाए। वो भी कितना, अभी तो ज्यादातर 100-125 वर्ष, 100-125 वर्ष के लिए भी अभी विद्यार्थी 15-20 वर्ष पढ़ते है ना। केवल 100 वर्ष के लिए देश को छोड़कर विदेश में जाते धन कमाने के लिए, कितना कष्ट सहन करते हैं। फिर अनंत काल के लिए अनंत सुख भोग करने के लिए शरीर को छिन्न भिन्न में कर लिया, भोग को छोड़ दिया, तो क्या कर लिया? इसलिए तीर्थंकर वगैरह कोई त्यागी नहीं, बहुत भोगी है, बहुत स्वार्थी। साधु संत ज्यादा स्वार्थी तो ज्यादा सुख चाहते, ज्यादा लाभ चाहते, सही है कि नहीं? बहुत स्वार्थी, एकदम स्वार्थी, एकदम स्वार्थी। हाँ, हमारा असली क्या बहुत अच्छा होता ही नहीं है। मेरी कविता में भी है ना, कोई भौतिक स्वार्थी, कोई आध्यात्मिक स्वार्थी, विभिन्न स्वार्थी। कल पढ़ा मेरा भी समय हो गया। देखो, इसलिए अनंत सुख के लिए, वो भी कल सामान्य रूप में आ जाएगा, अविच्छिन्न अनंत अव्यावाद आत्मत्व सुख, स्वावलंब सुख के लिए ये छोड़ दिए। तो क्या छोड़ दिए? राज्य छोड़ दिए, चक्रपति पद छोड़ दिए, काम पदक पद छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए? ज्यादा बेनिफिट के लिए तो पक्का एकदम, पक्का एकदम। और परस्पर उपग्रह द्रव्यानाम भी, परस्पर उपग्रह गुणानाम भी। देखो, अनंत आगामी काल विनाश अभावात अप्रतिमा, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है, कोई कंपैरेटिव नहीं है, अनंत, इसलिए इसको अनंत कहा गया। अव्युच्छिन्नम च असातोदय अभावात निरंतरत्वाद अभिच्छिन्नम च। अब ये जो मैं बताया, एक बार इंद्र पदवी भी मिल गई, अहमद पदवी मिल गई, चक्र में भी पदवी मिल गई, क्या वो पदवी का सुख अनंत होगा? क्या अभिच्छिन्न होगा? घनभूत होगा? परंतु एक बार मोक्ष मिल गया, मजा आ गया। जैसे अभी पढ़ाई क्यों करते हैं? जैसे तैसे पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कर लो, बस फ्री, कोई चिंता नहीं। लाखों करोड़ रुपया खर्च करके पढ़ाई करते हैं, पेंशन भी मिलेगी। केवल 80 ज्यादा 70-80 वर्ष उम्र के लिए 15 ज्यादा कितने 80 साल सुख प्राप्त करने के लिए 20 वर्ष लगा लेते हैं, करोड़ रुपया खर्च कर लेते हैं, इससे भी ज्यादा करते हैं। तो फिर अनंत सुख के लिए क्यों खर्च नहीं करना चाहिए? इस शरीर को, इस शक्ति को, भोग को, तो अनंत सुख मिलना मिला, और वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अविच्छिन्न। सुहम एवं उक्त विशिष्ट सुखम भवती, वो सुख जो विशेषण बताएगा, आगे बताएगा, ऐसे विशेषण युक्त उनका सुख। केशाम शुद्ध ओगप्प सिद्धानम वीतराग परम सामायिक शब्द वाच्य शुद्ध को योगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना ये अरत सिद्धास्ते देशम नीति। भगवती आराधना में जब
समाधि कोई लेते हैं तो आचार्य उसको संबोधित करते हैं, देखो तुम नरक में इतना जन्म प्राप्त करके इतना कष्ट सहा, मनुष्य जन्म में इतना कष्ट, तिरछ जन्म में कष्ट, तुम तो एक बार अभी कष्ट सह कर लो, अनंत तुमको सुख मिलेगा। हाँ, क्योंकि कष्ट तो सहन क्या ही दीवानंत बात, हाँ क्या कि नहीं, विवश होकर के, कर्मवश होकर के, तुम स्ववश होकर के अभी कष्ट भोगो, कष्ट सहन कर लो, कर्म की निद्रा, कर्म को नष्ट करके अनंत सुख प्राप्त कर लो, वो संबोधन करते। यही यहाँ पर बताएगा, जो ऐसे वितराग सामायिक युक्त समता युक्त जो शुद्ध उपयोग से जायमान जो सिद्ध अवस्था है, वो ऐसे अनुपम सुख है। अत्रम एवं एव सुख मुपादेयत्वेन निरंतर भावनीय मिति भावार्थ, जो मैं कई बार बोलता हूँ, कई कविता में लिखा हूँ, देखा। अत्र इदम एव, अत्र यहाँ पर इदम एव, तीन विशेषण। कल प्रभात जी कुछ बोले थे शाम, कोई विशेषण यहाँ पर इदम एव माने ऐसा ही है, डेफिनेट, नॉट पॉसिबल, नॉट मे बी, मस्ट बी, एवं इदम एव, ऐसे सुख उपादेयपना, ऐसे ही सुख उपादेय है, निरंतर भावनीय मिति, सतत ऐसे विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? मुझे अनंत आत्मस्थ निराकुल सुख मिले, निरंतर सोचना चाहिए। निरंतर सोचने से मनोविज्ञान के अनुसार मन भी ऐसे तैयार करता है, भाव भी दृढ़ होता है, जैसे सीधे भक्ति तादृश। उसी प्रकार पुण्य बंध होता है, पाप की निद्रा होती है। और एक विषय आप लोग को कई बार बता दिया हूं, यदि सुख का चिंतन करोगे सुखानुभूति होगी, दुख का चिंतन करोगे, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा हत्या बलात्कार, तो क्या होता है? इसलिए सतत सुख का ही चिंतन करो। वो भी कौन सा सुख? तो बोलो जो अभी बोलते पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, क्या इससे बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग किसको, किसके लिए जानकारी है क्या विदेशी लोगों को? हमारी संसारी होते हुए भी पॉजिटिव थिंकिंग में सैकड़ों किताब पढ़ ली है, बाल्यकाल से अभी तक, विदेशी किताब, कथन से हजारों बोलो में चलेगा, विदेशी किताब सैकड़ों से तो ज्यादा ही है। ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग क्या? मैं अच्छा पढ़ाई करूं, अच्छा नंबर लाऊं, अच्छा धन कमाऊं, अच्छा पोस्ट प्राप्त करूं, अच्छा स्वास्थ्य लाभ करूं, अच्छा प्रसिद्धि प्राप्त करूं, इतना ही ना, इससे आगे नहीं। विदेशी जो जितने श्वेत मार्ग से लेकर के मैं जितना उनके दार्शनिक से लेकर सब पढ़ा हूं, विमर्शन अध्ययन काल की सब किताब तो मैं पढ़ा हूं, कई लेखक के दिग्गज लेखक के जो बेस्ट सेलर रही है, उनका ज्यादा क्या है पॉजिटिव थिंकिंग कि तुम अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर सकते हो, तुम अच्छी पढ़ाई करके अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हो, तुम उद्योगपति बन सकते हो, तुम प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? तुम सिद्ध बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, अनंत शक्तिशाली बन सकते हो, अनंत सुख प्राप्त कर सकते हो। इससे ज्यादा पॉजिटिव करके बता तो महाएम भी है, परम भी है। देखा ये, इसलिए निरंतर भावनीय इति भावार्थ, ये शेक्सपियर नहीं है,
ये सामान्यतः तो हम तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम क्यों अरिहंत भगवान की सिद्ध भगवान का ध्यान करेंगे, क्यों ये आत्मज्ञान करेंगे, क्यों त्याग करेंगे, क्यों तपस्या करेंगे? नहीं, आज भी प्रवचन बोला, कल भी बोला था, कई प्रवचन यहाँ ही बोल दिया हूँ। आप जिस प्रकार विचार करोगे ना, इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र में, ग्रंथियों में, ब्रेन में उसी प्रकार चेंज होता है, उसी प्रकार सुख अनुभव होता है, वो दुख भी कम अनुभव होता है। और जैन धर्म को तो उससे आगे पाप नहीं होता, पाप की निद्रा होती है, पुण्य बंद होता है, आत्मविशुद्धि होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। देखो ऐसे साहित्य तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, विदेशी किताब में हमारे साधु को कई बार बोला, शायद आप लोग को नहीं बोला हूँ, साधु को बोला, हमारे पहले साधु को बोला, हमारे पहले साधु को भी पढ़ाता था, कई कक्षा पढ़ाता हूँ। मैं केवल एक विषय नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। मैं केवल धर्म नहीं पढ़ाता हूँ, अब मस्जिद में केवल धर्म पढ़ाता हूँ, एकदम नहीं, कोई भी विषय इसमें नहीं पढ़ाता हूँ, हर विषय पढ़ाता हूँ। हाँ, योग्यता को लेकर कानून, राजनीति, संविधान, सब, इतिहास, खगोल, भूगोल सब पढ़ाता हूँ। इन लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा पहले साधु को बोलता था कि मैं जो विदेश के साहित्य क्यों पढ़ना हूँ, एक तो आप लोग के लिए, दूसरा कि विदेश लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और हम कहाँ तक आप भी हैं, उन्हीं की योग्यता देखना और अपनी योग्यता का मूल्यांकन करना। हाँ, दृष्टि से अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत फॉरवर्ड है। एकदम एकदम एकदम। दूसरा मैं बताता हूँ, ये जो मैं भी पढ़ता हूँ ये सब उद्देश्य से, परंतु अभी हमारे भारतीय साहित्य में इतना ज्ञान विज्ञान है, इसको पढ़ते तक नहीं, और विदेशी किताब हिंदी अनुवाद करके सब पढ़ते हैं। धर्म में इतना लिखा हुआ, सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, कोई तो किताब खरीदते नहीं। मैं पहले कितना फ्री बांधता था, प्रभात को मालूम है, ये मेरे पीछे लग गए, ये मेरे पीछे लग गए, और मेरे बहुत शिक्षक लगे, ये भी अभी आए थे वहां पर ही। कहाँ आए थे? पायरा में। बोले गुरुदेव आपकी किताब किसको नहीं देना। पहले भी कई बार बोले आपका मूल्यांकन नहीं करते, आपका साहित्य है, साहित्य अब किसी को नहीं देना। पहले मैं फ्री देता था, इन लोग कारण मैं अभी फ्री नहीं देता हूँ, जो व्यक्ति को देता हूँ, ज्ञान दान देता एकदम। यही प्रभात जी बोले, कई वर्ष पहले बोले। हाँ, एक प्रभात जी बोले, बीना भी बोली, क्रांति में बेच देते। हाँ, मैंने इसलिए अभी नहीं देता हूँ, आप लोग कहने में नहीं देता हूँ, केवल आप लोग देखो देता हूँ क्या, कोई ज्ञान दान दिया, कोई अच्छा काम किया, उनको ही देता हूँ, सबको कहा देता हूँ, मांगने पर भी नहीं देता। एकदम नहीं। कृपया फ्री ना मांगे, इसीलिए ताकि कीमत समझे। हाँ, हाँ, वैसे घबरा के तो अब वहाँ भीड़ लग जाती थी साइकिल लेने के लिए, भीड़ में वो साइकिल ले जाते, घर में रखते थे, अब कितने थे तो और इंडियन रुपयों की भाषा ही समझता। फ्री में तो कोई मूल्यांकन तो होता ही, फ्री में तो कल एक गांधी जी भी बोले थे, कल बोले थे, यहाँ कई व्यक्ति खड़े हुए थे, ये इस किताब लेकर बोले कि गुरुदेव की किताब आप पढ़ो तो आप तो हॉस्पिटल में नहीं जाओगे। फिर बोले आप लेके रख लो, पढ़ नहीं पाओगे, लेते ही पढ़ो। कल बता दे, हाँ देखो ना, 35 वर्ष पहले लिखा हूँ, सुनने का अवस्था में। चलो, बोधि समाधि
अच्छा, वहाँ विज्ञान समिति में आपका नहीं है?